नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको शराब ढोने वाली एक गाड़ी की सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कैसा रुतबा की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। आप सबसे पहले इस बोलेरो गाड़ी को देखें, और वो भी बहुत इत्मीनान से। ये गाड़ी कुछ खास है, इसलिए नहीं कि ये गाड़ी किसी पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष की है जो बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। ये गाड़ी इसलिए भी खास है क्योंकि इस गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगा है, और तो और गाड़ी के ऊपर हुटर, लाइट और स्पीकर लगा है, जिसे देखकर कोई भी इस गाड़ी मालिक से डर जाए। अब जो इस गाड़ी की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा। देखिए, पहले शराब की एक कार्टन निकलती है, फिर दूसरी कार्टन, उसके बाद तो फिर शराब के कार्टनों की लड़ी लग जाती है, और इस गाड़ी से 40 कार्टन शराब बरामद किए जाते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। ये पंचायत चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने अपना मशरक चेक पोस्ट पर जाँच कर रहे थे। उसी क्रम में एक पुलिस लिखा हुआ गाड़ी को पकड़ा गया, जिसका एक बोर्ड ढका हुआ था। हम लोगों ने वो जांच किया तो उसमें पीछे करीब 40 कार्टन विदेशी शराब का बरामद हुआ है। ये तस्वीर छपरा से सामने आई है, जहां आरा के पूर्व जिला परिषद के बेटे अभिजीत सिंह को छपरा में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है और पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। समस्तीपुर से दिन दहाड़े हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां 2 बेखौफ बदमाशों की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक दुकान के बाहर शांति है, तभी एक के बाद एक 2 बदमाश दंदनाते हुए दुकान में दाखिल होते हैं। दुकान में बैठा शख्स थोड़ा हिचकिचाता है, फिर उसकी तरफ देखता है, तभी दोनों बदमाश कमर से पिस्टल निकालते हैं और उस कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। बदमाशों के खौफ से वहां खड़ी महिला भागने लगती है। इस दौरान एक शख्स को गोली लगती है। वो और उसका पूरा परिवार दोनों बदमाशों को पकड़ने के लिए बाहर निकल जाते हैं। समस्तीपुर में 26 सितंबर को कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद की हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां दुस्साहसी हत्यारों की टोली दिन दहाड़े इस दुकान पर धावा बोल देती है। जब तक कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद कुछ समझ पाते, तब तक चमचमाती पिस्टल उन पर तन चुकी होती है और वो गोलियों के शिकार हो जाते हैं। कैमरे में कैद हत्यारों की हरकत जरा गौर से देखिए। कैसे ये बेधड़क होकर दुकान में दाखिल हो रहे हैं और पलक झपकते ही गोली मारकर भाग निकलते हैं। समस्तीपुर पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए हत्यारों की तलाश कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। लखीसराय के शहरों से तो चारपाई गायब होती जा रही है, लेकिन गांव के ग्रामीण अभी भी खाट पर बैठकर सुख दुख बतियाते हैं और चैन की नींद भी लेते हैं। आलीशान बंगलों में रहने वाले साहब भले ही गद्देदार पलंग पर आराम फरमाते हैं, लेकिन लखीसराय का बहुसंख्यक गरीब अभी भी खटिया पर ही चैन की नींद लेता है। लेकिन ये मामूली सा खटिया है बड़े काम का। नींद तो दिलाता ही है, इस पर बैठकर आप मजे से अपनों और मोहल्ले वालों के साथ गप्पे आंक सकते हैं, सुख दुख बतिया सकते हैं और दुनिया भर के मसले सुलझा सकते हैं। इसलिए लखीसराय के गांव-गांव और गली-गली में अभी भी खटिया की पूछ बरकरार है। खटिया हमारा गांव के लिए बहुत सेवा चीज है। इसी पर कुटुंब को बैठाते हैं, यही पर सोते हैं, यही इज्जत करते हैं इसी से। तो हर गांव में? हाँ, हमारा गांव में अधिक घर में होगा। गद्देदार पलंग और दीवान खरीदने में जेब ढीली हो जाती है, लेकिन गरीबों की खटिया खुद गरीब अपने हाथों से आसानी से बुन लेते हैं। लकड़ी की ठूंठ को चारों खाने जोड़ दीजिए और तैयार हो गया खाट का ढांचा, और उस ढांचे के बीचों बीच नारियल और जूट के धागे बुनना शुरू कर दीजिए।
आप शुरू तो कीजिए। आपके हाथ बटाने के लिए खुद ब खुद घर और मोहल्ले के मित्र दौड़े चले आएंगे और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो खटिया तैयार हो जाएगी, जो थकान तो मिटाती ही है, परिवार के साथ साथ समाज के ताने बानों को और मजबूत करती है। पाई तो कम ही दाम में हो जाता चारपाई तो हो जाता है 1000-2000 में 3000 में, लेकिन अब चारपाई का शौक अब रहा कहाँ किसी को। अब गांव घर में जो होता है वही लोग अब चारपाई का यूज कर रहे हैं। शहरों के हाई फाई घरों में भले ही चारपाई ना दिखे, आपके गांव के चौराहे और घर के आंगन में सजी खाट और उस पर बैठकर दुनिया भर की गप लड़ाते लोग जरूर दिख जाएंगे, क्योंकि मामूली सी खटिया वो सुकून और अपनेपन का एहसास देती है जो महंगे से महंगा पलंग नहीं देता। इसलिए गांव के घरों में अभी भी खाट और खटिया से लगाव बरकरार है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। रांची के खूंटी में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती से पूरा इलाका लहलहाने लगा है। आप तस्वीरें देखिए। दो महीने की कड़ी मेहनत और लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद खूंटी के खेतों में ड्रैगन फ्रूट यानी कम लम के गुलाबी फल खिलने लगे हैं और इसके साथ ही किसान जूरन सिंह मुंडा का चेहरा भी खिलने लगा है। जी हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर के गुणों से भरपूर और मलेशिया और अमेरिका जैसे देशों में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाला ड्रैगन फ्रूट अब खूंटी के खेतों में भी लहलहाने लगा है। कुछ समय बाद जब ये गुलाबी फल मार्केट में पहुंचेगा तो किसान को उसकी मेहनत का फल भी मिल जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक रहा तो पर्पल 5 केजी भी आया तो 1000 रुपया। अच्छा, 3 साल से आपका पर्पल 500 से ज्यादा ही देगा। खेत में हर तरफ खड़े सीमेंट के लंबे लंबे खंभे और उससे लिपटी कटीली लताओं में खिल रहे ड्रैगन फ्रूट के ये फल हैं बड़े काम के। महामारी के दौर में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो मजबूत करते ही हैं। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर ये गुलाबी फल आपकी शारीरिक कमजोरी भी दूर कर देते हैं। यही वजह है कि अब घर घर में ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा है और उसी तेजी से इसका मार्केट भी जोर पकड़ने लगा है। इसका पौधा आप कहाँ से लाए? ये बंगाल से लाए इसको। बंगाल से? हाँ जी, बंगाल से। अच्छा, तो मतलब कि बंगाल में हो रहा है? हाँ, बंगाल में बहुत जोर से लाए थे। तो कुदरती गुणों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट सेहत और स्वाद की सौगात तो देता ही है, किसानों को मालामाल भी करता है। इसलिए देश के कई राज्यों से होते हुए अब इसकी खेती रांची और खूंटी के खेतों में भी होने लगी है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। अब आपको एक ऐसे इंसान और बेजुबान की एक ऐसी दोस्ती दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे क्या बात है। कभी कंधे पर सवार हो जाता है तो कभी प्यार की थपकी लगाता है। टॉम एंड जेरी और मोटू पतलू की ही तरह नन्ही प्रियदर्शनी और शरारती गोलू गिलहरी की दोस्ती और शरारतें किसी से कम नहीं हैं। उठते जागते खाते पीते नटखट गोलू अपनी दुलारी दोस्त प्रियदर्शनी का कभी पीछा नहीं छोड़ता। हर समय उसके आसपास धमा चौकड़ी मचाता रहता है। कभी सिर पर चढ़ जाता है तो कभी अपनी शैतानी से रुला देता है। लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। सुबह सुबह मुझे उठाने का काम करता है और चिल्लाता है ऐसे जैसे मानो कह रहा हो कि चलो अब उठ भी जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया और तुम्हें पढ़ना भी है। साथ ही साथ अब वो एक फैमिली मेंबर की तरह बन गया। अब मुझे वो एक दिन पेड़ से धड़ाम से गिरा गोलू गिलहरी जमीन पर पड़ा करा रहा था। प्रियदर्शनी उसे उठाकर घर ले आई, खूब दुलार किया और तब से प्रियदर्शनी और गोलू गिलहरी की जो दोस्ती हुई वो दिन ब दिन और गाढ़ी होती जा रही है। कभी गोलू प्यार से गले लगा लेता है तो कभी अपनी नादानियों से नाक में दम कर देता है। कभी नींद से जगा देता है तो कभी अपनी शरारतों से दिल जीत लेता है। अब इस परिवार का सदस्य बन गया है नटखट गोलू।
वो पेड़ से गिरा था, मेरी बेटी ने उसे उठा करके पाला है और एक फैमिली मेम्बर है वो। और सुबह में उठना, खाना रात को खिलाना, सुबह खिलाना। जिस दुनिया में पैसे के आगे खून के नाते रिश्ते तार तार हो जाते हैं, उस मतलबी दुनिया में प्रियदर्शनी और गोलू की दोस्ती है ही ऐसी, जो कोई भी देखता है एक बार को दंग रह जाता है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा चमत्कारी चापाकल जहां खुद ही पानी की धारा बहती रहती है। ना कोई विज्ञान, ना कोई जुगाड़, ये है प्रकृति का अकल्पनीय, अविश्वसनीय चमत्कार। ये झरझर निर्जल धारा हमेशा ऐसे ही बहती रहती है ना आश्चर्य? इस चापाकल से निकलते पानी की धारा को देखकर हर कोई अचरज में पड़ जाता है। दिन हो या रात हो, ये पानी की धारा ऐसे ही बहती रहती है और लोगों की प्यास बुझाती रहती है। जब पूरे इलाके में कहीं पानी नहीं मिलता तो लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की धारा कभी नहीं रुकती। आश्चर्य ये भी है कि आसपास के सभी चापाकल सूख गए हैं, लेकिन ये चापाकल निष्दिन ऐसे ही अपनी पानी की धारा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और लोगों की प्यास भी बुझाती है। आप जरा सोचिए, इस चापाकल को कोई चलाता नहीं है, लेकिन यहाँ पानी की धारा सदा वैसे ही निकलती रहती है। एक जो है ये देखिए, ये 12 महीना पानी मिलता है, लेकिन विशेष करके बरसात जब आती है तो ऊपर से पानी। और एक ये चापाकल है। ये अनोखा चापाकल का वीडियो सामने आया है धनबाद के बाघमारा से। ये चापाकल पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बन चुका है। इस चापाकल से 24 घंटे पानी की धारा ऐसे ही बहती रहती है। वहीं ठीक सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर के सामने होने के कारण लोग इसे भगवान का चमत्कार बताते हैं। हाँ, तो ये तो भोलेनाथ का मंदिर के सामने दिया गया है। ये तो भोले बाबा की कृपा मानिए, आप रूपी है ये। पता नहीं ये चमत्कार है या कुछ और, लेकिन ये पानी की धारा को देखकर स्थानीय लोग ईश्वर की कृपा ही मानते हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। दानापुर के पालीगंज में चुनावी मतगणना के दौरान जमकर मारपीट की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। आप देखिए फिल्मी स्टाइल में दे दनादन। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ लगी है और पूरे मोहल्ले में आक्रोश भरा हुआ है। लोग एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं और तभी एक आदमी थप्पड़ चला देता है। फिर क्या था, वहां शुरू हो गया दे दनादन। लोग एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, होने लगता है गुत्थम गुत्थी। हर तरफ शोर ही शोर। आश्चर्य ये कि सारा खेल हो रहा था खाकी के सामने और पुलिस बनी हुई थी मुकदर्शक। मानो लोग आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे कि कोई रणक्षेत्र हो। हर कोई इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, एक दूसरे को उसकी औकात दिखाना चाहता है। ये तस्वीर पालीगंज में चुनाव मतगणना के दौरान की है, जहां लोगों ने जमकर मारपीट की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बीच से फायरिंग की भी आवाज आ रही है। ये फायरिंग पब्लिक की तरफ से हुई या पुलिस की तरफ से, ये न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। दानापुर की नन्ही परियां फौलाद बनने की ट्रेनिंग ले रही है। फ्री कैंप में माहिर उस्ताद की देखरेख में इन बेटियों को कराटे से लेकर कुंफू के करतब सिखाए जा रहे हैं, ताकि जब मनचले गले पड़े तो उन्हें पल भर में ठिकाने लगा दे ये दमदार बेटियां।
ये है नन्ही परियां, ये फौलाद बेटियां हैं, ये शेरनी बेटियां हैं, जो चाहे तो आसमान झुका दे, जो चाहे तो पहाड़ पिघला दे। और उन्हीं जाबाज बेटियों को इस कैंप में दमदार बनने की ट्रेनिंग मिल रही है। कहीं जूडो कराटे के गुर सिखाए जा रहे हैं, तो कहीं कुंग-फू के जरिए मंचलों को धूल चटाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जब ये फूल सी बेटियां कराटे के हर दांव पेचों को सीख जाएंगी, तो सिरफिरों की शामत आनी तय है। तो मंचलों हो जाओ सावधान, क्योंकि यहाँ फौलाद बेटियां हो रही हैं तैयार। बहुत 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 जरूरी है। क्यों? क्योंकि छेड़खानी होता है, इसलिए हम मम्मी सोचती कि ये हो जाएगा मेरी बेटी को, ये हो जाएगा, उसे मम्मी को भी सोच दिमाग में चल जाती है हम बेटी को नहीं जान लेंगे, इसीलिए। फुलवारी शरीफ के इस आंगन में हर सुबह और शाम कराटे के माहिर उस्ताद इन बेटियों को आत्मरक्षा के गुर तो सिखाते ही हैं, राह चलते मंचलों को पटकनी देने के दाव की भी ट्रेनिंग दे देते हैं। इस कैंप में हर दिन नई तकनीक और नई ऊर्जा से लबरेज हो रही ये बेटियां जब सड़क पर निकलेंगी, तो कोई उन्हें आंख दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बच्चे लोग को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आइंदा छेड़खानी होते रहता है, रास्ता चलते किसी भी बच्ची लोग को छेड़खानी होता है, तो अपना सेल्फ डिफेंस और बचाव कर सके, इसीलिए हम लोग इन लोग को। तो फुलवारी शरीफ की ये कोमल बेटियां अब फौलाद बेटियां बन रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब उनके कदमों पर सारा जहां होगा। पटना के खादी मॉल में सजे रंग बिरंगे कपड़े हर किसी को ललचा रहे हैं। पर्व त्योहारों पर सजी कपड़ों की नई रेंज खादी के चाहने वालों को भा रही है। दुधिया रोशनी से खादी मॉल का कोना कोना चमक रहा है और हर कोने में सजे खादी के रंग बिरंगे कपड़े खादी के चाहने वालों को अपनी ओर बुला रहे हैं। हर तरफ लटके रंग बिरंगे कुर्ते दमक रहे हैं, तो हर एक रेक में सजी साड़ियां मैडम को लुभा रही हैं। खादी मॉल का हर हिस्सा खादी के मखमली कपड़ों से गुलजार है। हाल में पर्व त्योहार के मौके पर खादी के कपड़ों की डिमांड अचानक बढ़ गई है, तो ग्राहकों की हर फरमाइश पूरी करने के लिए खादी मॉल का एक एक स्टाफ रेडी नजर आ रहा है। परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हर तरह के खादी कपड़ों का यहाँ अरेंज करके रखा है। ग्राम उद्योगी सामान हो चाहे खादी, हर तरह की एबिलिटी यहाँ है। 7 समंदर पार रहने वाले नन्हे रिद्धिमान ने जब वहाँ मम्मी पापा से गांधी और खादी की कहानी सुनी तो रह नहीं पाया और जैसे ही अपने घर पटना आने का मौका मिला, पहुँच गया खादी मॉल और खरीद लिए खादी के वो कपड़े जिससे आजादी के आंदोलन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली बहुत सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, तो ये हमको बहुत आरामदेह भी देता है और सिंस ये गांधी जी से जुड़ा है, थोड़ा सा हमको अच्छा भी लगता है, इसलिए ही फॉट फॉर आवर फ्रीडम। ये पटना के खादी मॉल का मनमोहक नजारा है, जहां आपकी मिट्टी की खुशबू और मेहनत कशों के पसीने से लबरेज रंग बिरंगे कपड़े हर किसी को ललचा रहे हैं और अपनी ओर बुला रहे हैं, क्योंकि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक सोच है। इसे अपनाएं और खादी को बढ़ावा दें। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बाढ़ की स्वादिष्ट लाई बिहार और देश के बाद 7 समंदर पार मिठास फैलाएगी, क्योंकि बिहार सरकार लाई के साथ साथ कई और पकवानों का प्रचार प्रसार करने जा रही है। बाढ़ के माहिर कारीगरों के हाथों से तैयार स्वादिष्ट लाइयां अब 7 समंदर पार विदेशी कद्रदानों की थालियों में भी सजेगी। लाई के साथ साथ बिहार की कई मशहूर मिठाइयों का प्रचार प्रसार बिहार सरकार विदेश तक करने जा रही है।
इस खुशखबरी से बाढ़ के लाई दुकानदारों से लेकर कारीगरों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि बाढ़ के स्वाद और बाढ़ की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज लाइयां जब बिहार से दूर जाएंगी तो बिहार का तो मान बढ़ेगा ही, लाई बनाने और बेचने वालों की तकदीर भी बदलेगी। तो विदेश का आदमी जब एक बार खा लेगा तो बाढ़ से फिर जुटेगा नहीं लाई जुटाते जुटाते तबाह हो जाएगा। यहाँ के व्यापारी सबको बहुत खुशी है, इससे बहुत खुश है। मेवा, इलायची, काजू, किशमिश और रामदाने का मिश्रण जब चीनी की चाशनी से नहाता है तो बाढ़ के हुनरमंद कारीगर उस गीले मिश्रण को अपने हाथों से गढ़ते हैं। कुछ ही पल बाद सूखकर वो गोल मटोल आकृतियां बन जाती है। बाढ़ की मशहूर लाइयां जो मुंह में लीजिए तो पल भर में घुल जाती है और इसका स्वाद आपके तन मन को आनंद से भर देता है। तभी तो बिहार के जन जन से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बाढ़ की लजीज लाइयों के ऐसे मुरीद हैं कि जब भी मौका मिलता है इसका स्वाद लेना नहीं भूलते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बाढ़ की लाई यदि इधर से गुजरते हैं तो बाढ़ की लाई इतना पसंद करते हैं कि शौक से मंगाते हैं कि भाई बाढ़ की लाई खिलाइए। तो ये तो बाढ़ के लिए गौरव की बात है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के आम और खास के बीच मशहूर बाढ़ की स्वादिष्ट लाइयां हजारों किलोमीटर लंबा सफर करके विदेशी धरती पर पहुंचेगी तो उसकी खुशबू और स्वाद के साथ साथ बिहार का जायका भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।